महायुद्ध से यूक्रेन की परेशानी बढ़ाने वाली एक खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप चीन के साथ स्वार्म ड्रोन की डील कर रहा है। स्वार्म के जरिए यूक्रेन के कई शहरों में बड़ी तबाही मचाने की तैयारी की जा रही है। तो पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप स्वार्म ड्रोन खरीद रहा है और इससे तबाही मचाने की अब तैयारी की जा रही है। यह दावा पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट से किया गया है। 2500 ड्रोन चीन से मिलने का दावा किया गया है। महायुद्ध में घातक हथियार चले, आग बरसाती मिसाइल दिखी, लेकिन इस युद्ध में बाकी युद्ध से जो अलग था वो था आत्मघाती ड्रोन का अटैक। ड्रोन जो टारगेट से टकराए और पल में सब खाक कर दिया। आसमान में उड़ता ये मधुमक्खियों का कोई झुंड नहीं, बल्कि स्वार्म ड्रोन है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी चीन से इन ड्रोन का सौदा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की एजेंसियों के साथ वैगनर ग्रुप गुप्त तरीके से स्वार्म ड्रोन खरीद रहा है। विस्फोटक से लैस इन ड्रोन को रूस की सेना नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करेगी। स्वार्म जो झुंड के साथ टारगेट पर हमला करते हैं। झुंड में इनका अटैक नॉर्मल ड्रोन से इन्हें अलग करता है और ताकतवर बनाता है। आसमान में उड़ते ये ड्रोन टारगेट तक पहुंचते हैं और बम गिराकर उसे एक ही झटके में बर्बाद कर देते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बीजिंग से अब तक 2500 स्वार्म ड्रोन मॉस्को भेजे जा चुके हैं। वैगनर ग्रुप इन ड्रोन से यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की फिराक में है। वैगनर ग्रुप अपने खूंखार रवैये के लिए जाना जाता है। पुतिन के एक इशारे पर ये दुश्मन को मिट्टी में मिला देते हैं, घातक हथियारों से कहर बरसाते हैं। महायुद्ध में पुतिन के इस प्राइवेट आर्मी ने वो सब किया जो पुतिन चाहते थे, और अब वो चीन से इस ड्रोन का सौदा कर रहे हैं जो यूक्रेन की नाक में दब कर सकते हैं। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर टारगेट पहचान सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। स्वार्म ड्रोन दुनिया के किसी भी रडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है। 50 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखते हैं। स्वार्म ड्रोन को रिमोट से या फिर एक ही कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सकता है। इनके साथ छोटी मिसाइलें या फिर छोटे परमाणु बम दुश्मन के इलाके में भेजे जा सकते हैं। स्वार्म ड्रोन में बंदूक और कई तरह के छोटे छोटे हथियार एक साथ लगाए जा सकते हैं। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। ये वीडियो इसका जीता जागता सबूत है। ड्रोन जब ऐसे गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता। जाहिर तौर पर वैगनर ग्रुप के पास स्वार्म ड्रोन आते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसी जगह जहां रूस की सेना घुसकर अटैक करने में असमर्थ है, वहां इन ड्रोन को पहुंचाया जा सकता है और बारूदी बारिश की जा सकती है। और ये वॉरजोन से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन रूसी बच्चों को पुतिन के अखंड रूस के सपनों को साकार करने के लिए तैयार कर रहा है। आपको बताएं, रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल के बाद एक बार फिर से रूसी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मिलिट्री कोर्स को जरूरी कर दिया गया है। और अब स्कूलों में AK-47 राइफलों और ग्रेनेड की ट्रेनिंग के साथ साथ
बच्चों को मिलिट्री की सलामी करना और मिलिट्री रक्षा कवच को पहनाना और पहचानना भी सिखाया जा रहा है। और आपको बता दें कि 2014 से जबकि रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा किया, उसके बाद 2022 में जब ये अटैक यूक्रेन पर हुआ है तो माना यह जा रहा था कि पुतिन अपने अखंड रूस का सपना जो है वो साकार करना चाह रहे हैं। अखंड रूस का सपना यानी कि यूएसएसआर के जमाने का सपना। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। युद्ध के 1 साल पूरा होने से पहले ही मॉस्को की कोशिश है कि वो यूक्रेन को झुका दे। पूर्वी यूक्रेन से लेकर यूक्रेन की राजधानी के आसपास रूस का अटैक तेज होता जा रहा है। यूक्रेन भी विदेशी हथियारों की मदद से जवाबी हमले कर रहा है और अभी यूरोपियन यूनियन और नेटो सदस्य मुल्कों ने जिस तरह से टैंक गठबंधन बनाकर कीव को अत्याधुनिक टैंक देने का वादा किया है, उससे लगता नहीं कि फरवरी में क्रेमलिन इस जंग को खत्म कर पाएगा। इससे मॉस्को बाखबर है और यही वजह है कि पुतिन लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि रूस के स्कूलों में मिलिट्री कोर्स शुरू किया गया। सोवियत यूनियन की यादें ताजा करने की कोशिश, लाइफ सेफ्टी कोर्स के नाम पर सैन्य प्रशिक्षण, AK राइफल और ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग, सलामी देने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। 1 सितंबर से ट्रेनिंग को अनिवार्य किया गया। दिसंबर से विश्वविद्यालयों में भी सैन्य कोर्स। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक पुतिन ने सोवियत यूनियन को फिर से स्थापित करने की कोशिशों को शुरू किया है, क्योंकि 1993 तक ऐसी ही सैन्य ट्रेनिंग रूस के स्कूलों में अनिवार्य थी। और इससे पता लगता है कि युद्ध के दौर से गुजर रहे रूस में सैन्य माहौल बढ़ता जा रहा है। 2 हफ्ते पहले खबर आई थी कि रूस अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए तरह तरह के जुगत लगा रहा है। मॉस्को अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए भर्ती के लिए जरूरी आय सीमा को भी बढ़ा सकता है, जो फिलहाल 27 साल है। रूसी राष्ट्रीय डूमा डिफेंस कमेटी इस आयु सीमा को 3 साल बढ़ाकर 30 करना चाहती है और इसका प्रस्ताव दिया जा चुका है। इससे जाहिर होता है कि रूस को भी आशंका है कि यूक्रेन जंग लंबी खींच सकती है। हालांकि शुरू से ये आशंकाएं रही हैं कि पुतिन सोवियत यूनियन को फिर से स्थापित करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, जिस पर अब ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने मुहर लगा दी है। ब्रिटेन के मुताबिक रूसी सरकार अपने स्कूलों में ऐसे कोर्स लाकर बच्चों और बालिगों में सोवियत यूनियन की सोच को जब्त करने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि वो आने वाले समय के लिए तैयार रहें। तो ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने सनसनीखेज रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से यूएसएसआर की चर्चा छेड़ दी है। आइए अब आपको विघटन के बाद यूएसएसआर से कौन कौन से देश अलग हुए वो एक एक करके बताते हैं, और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो देश हैं जिनका नाम इसमें शामिल है जो यूएसएसआर का हिस्सा रहे हैं और अब नहीं है। एस्टोनिया इसमें सबसे ऊपर नाम है, जो अब इसका हिस्सा नहीं है। लिथुआनिया दरअसल दूसरी वो कंट्री है जो कि अब यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है, और उसके बाद लातविया भी आती है, और तीनों ही बाल्टिक कंट्रीज हैं। यानी कि यूक्रेन की जो लड़ाई जब छिड़ी थी तो सबसे पहले ये छोटी कंट्रीज ही यूक्रेन की मदद के लिए आगे आई थी। इसके अलावा कुछ और देशों का नाम भी हम आपको बता दें जो अब यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है, विघटन के बाद अलग हो गए थे। लातविया का नाम इसमें सामने आता है। इसके अलावा अजरबैजान भी वो देश है जो अब यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है। और देखिए इस रिपोर्ट के बाद ये चर्चा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। इसके अलावा कौन सी कंट्री का नाम शामिल है ये भी आप देखिए। अजरबैजान के बाद जॉर्जिया का भी नाम इसमें बताया जा रहा है, जो यूएसएसआर का अब जो हिस्सा रहे थे लेकिन अब नहीं। इसके अलावा रूस का भी नाम इसमें शामिल है।
जी हाँ, रूस वो कंट्री जो अखंड रूस का सपना देख रही है। यूएसएसआर के टाइम पे जो कंट्रीज थी उनको अपने में मिलाने की कोशिश कर रही है। उज्बेकिस्तान एक दूसरा नाम है जो कि लगातार उठता रहा है, और उसके बाद मोल्दोवा जो बिल्कुल ठीक सटा हुआ है, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब मोल्दोवा को भी कब्जा करने की फिराक में है रशिया। और इसके बाद उस देश का नाम आता है जिसमें अभी जंग छिड़ी हुई है, 1 साल होने को है। यूक्रेन वो देश है जो कि यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है, और यही पुतिन की बौखलाहट का एक कारण भी है। बेलारूस भी इसमें पहले शामिल था लेकिन अब इसमें नहीं है। तुर्कमेनिस्तान भी वो देश है जो यूएसएसआर का पहले हिस्सा हुआ करता था। और इसके अलावा कौन कौन सी और कंट्रीज के नाम है ये भी आप जानिए। इसमें आर्मेनिया का नाम शामिल है, इसके अलावा इसमें ताजिकिस्तान का भी नाम बताया जा रहा है, इसके अलावा कजाकिस्तान का भी नाम इसमें शामिल है। तो तमाम ये वो कंट्रीज आपने देखी जो यूएसएसआर का कभी हिस्सा रही थी और अब अलग हो चुकी हैं, और यही बड़ी वजह है कि रशिया आप सपने देख रहा है अखंड रूस के, यानी कि ये जो पूरे इलाके, ये तमाम जो कंट्रीज हैं उन्हें रशिया में मिलाने के। और युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो इस वक्त आपको बता दें, यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के ठिकानों पर हमला बोल दिया है। लुहांस में रूस के ठिकानों पर ड्रोन से अटैक किए गए हैं, और हमले में रूस के कई टैंक और हथियार के तबाह होने की जानकारी मिल रही है। यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया है जिसमें रूसी सेना के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। देखिए, रशिया लगातार कोशिश कर रहा है कि लुहांस और डोनेट्स्क जो कि डोनबास का इलाका है, डोनबास को कब्जे में फिर से कर लिया जाए, जिससे कि क्राइमिया होते हुए सीधा एक पाथवे रशिया को जोड़ते हुए बनाया जा सके, जिससे कि कब्जा करने पर राजधानी कीव पर और पूरे यूक्रेन पर रूस को आसानी हो। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से लुहांस और डोनेट्स्क को टारगेट किया जा रहा है। और एक और बड़ी अपडेट आपको बैटलफील्ड से बता दें, रूस की महाशक्तिशाली सेना का यूक्रेन की सेना डटकर सामना कर रही है। नेटो से हर वो घातक हथियार यूक्रेन को मिल रहा है जिसके दम पर ज़ेलेंस्की के जांबाज मैदान में डटे हुए हैं। फ्रांस और नेदरलैंड्स ने दावा किया है कि ज़ेलेंस्की ने अब तक उनसे फाइटर जेट की मांग नहीं की है, और भविष्य में अगर ऐसा होता है तो उसकी उस कमी को भी पूरा किया जाएगा। यूक्रेन की जमीन पर रूस की सेना पिछले 11 महीनों से आग बरसा रही है। यूक्रेन में फाइटर जेट की गर्जना सुनाई दे रही है, तोपों का दम दिख रहा है। खैरसोन, खार्किव समेत ज्यादातर शहर खंडहर हो चुके हैं। महायुद्ध की शुरुआत से नेटो देशों ने यूक्रेन को हर वो हथियार दिया जिसकी ज़ेलेंस्की ने मांग की। गोला, बम, बारूद यूक्रेन के गोदाम में कम नहीं पड़ने दिए। नतीजा ये है कि इन 11 महीने बाद आज यूक्रेन की सेना रूस का डटकर सामना कर रही है। पश्चिमी मीडिया में अब दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को मैदान में ताकत देने के लिए फ्रांस एक घातक हथियार की यूक्रेन में सप्लाई कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए फ्रांस से यूक्रेन को फाइटर जेट की सप्लाई की जा सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन में लड़ाकू जेट भेजने से इनकार नहीं किया है। अगर भविष्य में यूक्रेन को फाइटर जेट की जरूरत पड़ती है तो ज़ेलेंस्की की इस जरूरत को भी फ्रांस पूरा करेगा। द हेग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमैनुअल मैक्रों ने कहा, फ्रांस ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, तोप और सैन्य उपकरण भेजे हैं, बख्तरबंद गाड़ी, और अगर यूक्रेन की सेना फाइटर जेट की मांग करती है तो फ्रांस यूक्रेन को फाइटर जेट भी भेज सकता है। महाशक्तिशाली रूस के सामने यूक्रेन की बारूदी ताकत बेहद कम है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत नेटो देश अपने हिस्से का बारूद यूक्रेन भेज रहे हैं। सैन्य, आर्थिक या फिर हथियार, हर जरूरत को पूरा किया जा रहा है। फाइटर जेट की सप्लाई को लेकर द नेदरलैंड्स की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया।
द नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि यूक्रेन से F-16 की सप्लाई को लेकर फिलहाल कोई बात नहीं हुई। महायुद्ध के बीच में यूक्रेन को F-16 की सप्लाई एक बड़ा कदम होगा। Ik herken dat zeer. Het is ontzettend belangrijk dat we Oekraïne blijven ondersteunen. En dat Oekraïne ook steeds articuleert, vertelt, ons deelgenoot maakt van wat ze nodig hebben. Ik ben heel blij. Ik had eerder vandaag een telefoongesprek met de Amerikaanse president Joe Biden. Ook over het feit dat het nu gelukt is om de Leo-2's, de Leopards 2 te leveren uit Duitsland. Ook omdat de Amerikanen daar ook in dat project betrokken zijn. Als Nederland blijven we kijken of wij kunnen helpen. We hebben geen Leopards 2, we hebben geleaste tanks, maar we hebben gezegd als het helpt zijn we bereid te kopen en door te leveren. Het kan ook zijn dat het toch beter is dat we die geleaste Leopards 2 gebruiken op andere plekken. महायुद्ध का ना ही अंत दिख रहा है और ना ही कोई नतीजा नजर आ रहा है। द हेग में फ्रांस के राष्ट्रपति और डच प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन को हर मदद का भरोसा दिया है। साथ ही दावा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो अपने हिस्से के घातक से घातक हथियार से यूक्रेन की सेना को मजबूत किया जाएगा ताकि जंग के मैदान में यूक्रेन रूस को हर मोर्चे पर शिकस्त दे सके। यूएस के पूर्व नेवी अधिकारी का दावा सामने आया है, F-16 मिलने पर भी यूक्रेन जीत नहीं सकेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की सेना को अक्षम बताया, बच्चे के हाथ में खिलौना मिलने जैसी तुलना की है। F-16 5th जनरेशन फाइटर प्लेन पायलट है और ऐसे में माना यह जाता है कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन अगर यूएस के पूर्व नेवी अधिकारी इस बात का दावा करते हैं तो साफ तौर पर नेटो की क्रोएशिया कंट्री जिस तरीके से दावा कर रही है, सवाल यही उठते हैं कि क्या अमेरिका नेटो कंट्रीज में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, आपसी सहमति नहीं है। искушать судьбу. Это просто ни к чему не приведет. Украинская система не может принять истребители, потому что та воздушная техника, которой пользуются украинцы, создавалась еще в Советском Союзе. Украинцы никак не смогут получить эти истребители. Их надо ремонтировать, обслуживать аэродромы, которые станут целью России. अब एक दावा यह है कि लंदन से 2500 किलोमीटर दूर मॉस्को में बैठे हुए पुतिन एक फोन लगाते हैं और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री से बात भी करते हैं और धमकी इस तरह से देते हैं कि मेरी एक मिसाइल लंदन तक पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगाएगी। और बोरिस जॉनसन के इस दावे पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस बात ने पूरे अमेरिका और नेटो में बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री को डर लग रहा है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति इसी टेंशन में डूबे हुए हैं कि आखिर यूक्रेन की कयामत का आखिरी दिन कब आएगा। अमेरिका उस दिन का इंतजार कर रहा है। पुतिन के मिसाइलों की भूख आखिर कब मिटेगी? और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यूक्रेन की मौजूदा हालत देखकर दर्द और तकलीफ में हैं, आंसू बहा रहे हैं, मातम मना रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पहले ही कह चुके हैं कि पुतिन ने उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों की आखिर क्या हालत बना दी है पुतिन ने। पुतिन के लिए युद्ध जैसे एक वीडियो गेम है और यूरोप जैसे शतरंज का कोई बोर्ड है जिसका हर मोहरा जैसे पुतिन के खौफ से कांप रहा है।
पुतिन ने अपने दुश्मनों को फोन करके चैलेंज किया है। यूक्रेन के युद्ध के पहले पुतिन के खतरनाक मूड को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसने दुनिया को चौंका दिया है। ब्रिटेन जैसे सुपर पावर देश, जिसका सूरज कभी पूरी दुनिया में डूबता नहीं था, उस शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री रहे बोरिस जॉनसन को फोन पर पुतिन ने मिसाइल से हिट करने की धमकी दी। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी धमकी आखिर पुतिन ही दे सकते हैं। क्या है पुतिन की धमकी? आखिर क्यों पुतिन ने कहा मेरी मिसाइल सिर्फ 1 मिनट में तुम्हें खत्म कर सकती है? तब पुतिन मॉस्को में थे और बोरिस जॉनसन लंदन में थे। मॉस्को और पुतिन के बीच 2500 किलोमीटर का फासला है, लेकिन पुतिन ने धमकी दी सिर्फ 1 मिनट में मेरी मिसाइल तुम्हें खत्म कर सकती है। आखिर पुतिन की कौन सी मिसाइल अमेरिका और यूरोप के किस शहर को कितनी देर में खत्म कर सकती है? रूस के पास एवनगार्ड हाइपरसोनिक गाइड व्हीकल है जो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मिसाइल को ले जा सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो एवनगार्ड के साथ सरमट मिसाइल को रूस के साथ कमचातका फायरिंग रेंज से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंचने में करीब 15 मिनट का वक्त लगेगा। रूस की मिसाइलें करीब 14 मिनट में अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क को तबाह कर सकती हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी इसके जद में है। रूस की सरमट मिसाइलों को लंदन पहुंचने में करीब 13 मिनट लगेंगे, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी इसके निशाने पर करीब 12 मिनट में लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी इस मिसाइल के मार से बचा नहीं है, तो कीव के किले को ढहाने में भी इसे बमुश्किल 10 मिनट लगेंगे। सरमट मिसाइल को बताने के लिए 2 ही बातें काफी हैं। पहली कि इस मिसाइल को फायर कर देने के बाद इसे बीच में मार गिराया नहीं जा सकता, और दूसरी कि इसकी रफ्तार के आगे अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। जब तक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होकर इसे ढूंढेंगे, तब तक ये मिसाइल अपनी सुपर स्पीड से अपने टारगेट को बर्बाद कर चुकी होगी। यही रूस की वो ताकत है जिसने यूरोप और अमेरिका को डरा रखा है। तो ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के माथे पर शिकन है। पीएम के दावे से पूरी दुनिया दरअसल हैरान है, लेकिन रूस ने बोरिस जॉनसन के दावे का खंडन किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पुतिन पर ऐसे आरोप लगे हों। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी पुतिन पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा चुके हैं। इस बात का पता चलता है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इंटरव्यू से। बोरिस जॉनसन ने इंटरव्यू में बयान दिया है कि जब वो प्रधानमंत्री रहते हुए कीव का दौरा करके लंदन लौटे थे, तब पुतिन ने उन्हें फोन करके ये धमकी दी थी कि बोरिस, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरी एक मिसाइल को हमला करने में केवल 1 मिनट लगेगा। बोरिस जॉनसन ने कहा कि जब वो ब्रिटेन लौटे थे तो पुतिन ने उनसे फोन पर बहुत लंबी बात की। बोरिस जॉनसन के बयान के मुताबिक उन्होंने पुतिन को फोन पर युद्ध रोकने के लिए समझाया और कहा कि युद्ध पूरी तरह से तबाही लेकर आएगा और इससे रूस पर प्रतिबंध लगेंगे। इस पर पुतिन ने जवाब दिया कि बोरिस, आप कहते हैं कि यूक्रेन इतनी जल्दी नेटो में शामिल नहीं होने जा रहा। जल्द ही मतलब कोई समय तय है क्या? इस पर बोरिस जॉनसन ने पुतिन को भरोसा दिलाते हुए कहा कि फ्रांस और जर्मनी जैसे सदस्य देश यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के इतनी जल्दी कोई आसार नहीं है, लेकिन अगर कीव पर युद्ध थोपा गया तो कीव को समर्थन बहुत बढ़ जाएगा। तब पुतिन ने बोरिस जॉनसन को धमकी देते हुए कहा कि बोरिस, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक मिसाइल को हमला करने में केवल 1 मिनट लगेगा। बोरिस जॉनसन ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि जब पुतिन ने उनको धमकी दी तब वो बहुत आराम से बात कर रहे थे, उनके अंदर कोई डर नहीं था और ऐसा लगा कि जैसे वो मेरी बातचीत के प्रयास से खेल रहे थे, यानी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। बोरिस जॉनसन के इस इंटरव्यू के बाद अब रूस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं और इन प्रतिक्रियाओं में ये तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि आखिर पुतिन ने बोरिस जॉनसन से क्या कहा था। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव ने जॉनसन के आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा कि говоря о вызовах для безопасности Российской Федерации, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет в наших границах будет означать
означать, что любая ракета... लेकिन क्या पुतिन वाकई में बोरिस जॉनसन को धमकी देने वाले इस तरह के बयान दे सकते हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी पुतिन पर यह आरोप लगाया था कि पुतिन परमाणु हमले की धमकियां देकर पूरी दुनिया को दबाव में लाने के लिए ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM